नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी से 10 मिनट पहले बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों जो कल हमारा यूजीसी मैटर को लेकर सुनवाई है, उसको लेकर वकील अलख आलोक श्रीवास्तव जी द्वारा दोस्तों मैं आपको बता दूं एक एडिशनल एफिडेविट है वो सुप्रीम कोर्ट में है, वो दायर कर दिया गया है। दोस्तों क्या उस एफिडेविट में कहा गया है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, कंसिडरिंग डेट टुमारो इन ओवर यूजीसी मैटर द रिमेनिंग लॉयर्स इंक्लूडिंग मी विल गेट वेरी लिमिटेड टाइम टू मेक वर्बल सबमिशंस। यानी दोस्तों जो अलख आलोक श्रीवास्तव जी है वो कह रहे हैं कि मेरे अलावा जितने भी वकील हैं जिन्होंने अभी तक अपनी दलीलें नहीं रखी है, उन्हें कल की सुनवाई में है वो बहुत कम समय मिल सकता है अपनी दलीलें रखने का। आई हैव फाइल्ड टुडे ए सिनोप्सिस ओवर रिटन सबमिशंस इन सुप्रीम कोर्ट फॉर काइंड कंसिडरेशन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज ही है वो अलग से एक हलफनामा कह सकते हैं वो दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो भी दलीलें हैं उनको दोस्तों एक है वो रिटर्न लेटर के रूप में है वो लिख दिया है। देखते हैं दोस्तों क्या क्या लिखा है आगे। उन्होंने लिखा है लेट्स होप फॉर बेट्स, यानी कि कल देखते हैं कि बहुत बढ़िया हो, इसको लेकर के उन्होंने बात की है। चलिए अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो है कि जो उन्होंने लेटर लिखा है उसके बारे में ये दोस्तों आप देख सकते हैं, उन्होंने शॉर्ट रिटर्न सबमिशन ऑन बिहाफ ऑफ द पेटिशनर की ओर से दोस्तों रखा है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ये जो वायलेशन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ यूजीसी एक्ट, यानी दोस्तों जो पहला पॉइंट आपको मैं बताऊं तो जो रखा गया है वो रखा गया है कि जो यूजीसी का सेक्शन नंबर 12 है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। क्योंकि जो यूजीसी एक्ट है वो ये बात कहता है कि यूजीसी यदि कोई भी नियम बनाता है तो वो विश्वविद्यालयों और अन्य जो बॉडीज है उनके साथ में कंसर्न करके बनाता है, लेकिन इस समय है वो ऐसा नहीं किया गया है। दोस्तों ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं उनके द्वारा की गई है। और उन्होंने साथ ही साथ में दोस्तों ये बात भी लिखी है कि जो उन्होंने ये गाइडलाइन बनाई है वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी है वो वैलिड नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कुहाड़ कमेटी के बारे में भी उन्होंने कहा है कि जिस कुहाड़ कमेटी की है वो बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुहाड़ कमेटी की जो है वो रिकमेंडेशन है उसमें किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट को शामिल नहीं किया जो परीक्षाओं के बारे में है वो पूरी जानकारी दे सकता था कि क्या इस समय परीक्षाएं करवाना सही है या सही नहीं है। उसके आगे दोस्तों आप देख सकते हैं, आगे उन्होंने कहा है कि सेक्शन 12 में यह भी लिखा हुआ है कि यूजीसी है वो केवल रिकमेंड करेगा और एडवाइज करेगा, विश्वविद्यालयों को है वो ये उन पर इन्फोर्स नहीं कर सकता, यानी जो वो गाइडलाइन जारी करता है वो मैंडेटरी नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बात भी कही गई है। उसके बाद में सेक्शन 14 को लेकर के दोस्तों बात की गई है कि जो सेक्शन 14 है यूजीसी एक्ट का उसमें यह बात कही गई है यूजीसी में ओनली विथहोल्ड फ्रॉम द सेड यूनिवर्सिटी द ग्रांट्स प्रपोज्ड टू बी मेड आउट ऑफ द फंड्स ऑफ द कमीशन। यानी दोस्तों इसमें यह बात कही गई है कि जो यूजीसी की यदि एडवाइस को नहीं माना जाता है तो यूजीसी केवल यह कर सकती है कि उस विश्वविद्यालय को देने वाला फंड है उसको वो विड्रॉल कर सकती है, लेकिन अन्य कोई भी है वो निर्णय नहीं ले सकती। उसके बाद में दोस्तों कहा गया है वायलेशन ऑफ सेक्शन 22 ऑफ यूजीसी एक्ट की जो 22 नंबर सेक्शन है यूजीसी एक्ट का दोस्तों, जिसके बारे में मैंने भी आपको जानकारी दी थी। राइट ऑफ कन्फर्मिंग और ग्रांटिंग डिग्री सेल बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय ए यूनिवर्सिटी। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें साफ साफ यह बात कही गई है कि जो डिग्री देने का अधिकार है वो केवल और केवल संबंधित विश्वविद्यालय को, यूजीसी को इसका कोई भी अधिकार नहीं है, जिसके बारे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा कि परीक्षाएं नहीं तो डिग्री नहीं। उसके बाद में दोस्तों इसमें आगे कहा गया है वायलेशन ऑफ रेगुलेशन 6.3 ऑफ द यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द ग्रांट ऑफ फर्स्ट डिग्री थ्रू फॉर्मल एजुकेशन रेगुलेशन 2003 का भी दोस्तों इसमें है वो साफ साफ आप देख सकते हैं कि उल्लंघन किया जा रहा है, ये बात भी दोस्तों की गई है। उसके बाद में वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, इसमें कहा गया है कि जो आर्टिकल 21 है राइट टू हेल्थ का, उसका भी दोस्तों है वो उल्लंघन किया जा रहा है, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आगे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अल्टरनेटिव के बारे में भी बताया गया है कि किस प्रकार का अल्टरनेटिव है वो किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें लिखा है फाइनल ईयर डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड हिंस इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द फाइनल ईयर स्टूडेंट विल नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू गो टू एग्जामिनेशन सेंटर फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन पेपर विल बी सेंट टू यू थ्रू ऑनलाइन एंड यू कैन राइट आंसर्स व्हाइल सिटिंग एट योर होम ओनली। गवर्नमेंट इज मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ कलेक्शन सेंटर्स इन द हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल फॉर collection of copies where you can deposit your answer sheet.
Thus, in the event of non-cancellation of the final year examination, the aforesaid mechanism may also be adopted for those students who are unable to appear in online exam. Those students who are able to participate in online exam should be given the option of online exam alone through WhatsApp और email वेबसाइट। दोस्तों इसमें कहा गया है कि यदि पूरी तरीके से एग्जाम है वो कैंसिल नहीं किए जाते हैं तो ये किया जा सकता है कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोई भी पेपर है वो ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू है वो भेजा जा सकता है और उसके बाद में कहा जा सकता है। ये बात दोस्तों मैं आपको बता दूं अलख आलोक श्रीवास्तव जी ने है वो कही है। ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं अलख आलोक श्रीवास्तव जी के द्वारा अभी 17 अगस्त 2020 को ये फाइल किया गया है। विश्वविद्यालय और कॉलेज परीक्षाओं से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी कोई भी अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर करके मैं आपको जानकारी दे दूंगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।